अस्सलामुअलैकुम। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। आइए शायरी सीखते हैं सीरीज़ में आज हम लोग ये जानेंगे कि अरकान कैसे बनते हैं, जैसे सबब, वतद और फासला। मैंने इस पर एक वीडियो पोस्ट की है, आपने उसे देख लिया होगा। तो अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो उसी के हवाले से मैं आज कुछ बताने जा रहा हूँ। आज जो कुछ बताऊँगा वो पहली वीडियो से जुड़ा हुआ ही होगा। तो किस तरह अरकान बनते हैं, जैसे फ़ाइलुन, तो फ़ाइलुन में पहले 2 हरूफ हैं एक साथ, फिर 3 हरूफ एक साथ हैं, यानी इसी को उलट दिया जाए तो इलुन फ़ा हो जाएगा, और इलुन फ़ा न होकर इसे सही से बनाएंगे तो यही फ़ऊलुन हो जाएगा। मैंने जो वीडियो पोस्ट की है उसमें मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है कि सबब, वतद और फासला क्या है। तो आज की वीडियो में आपको जवाब देना है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ फिर मैं इस बात को दोहरा देता हूँ कि सबब क्या है, वतद क्या है और फासला क्या है। सबब 2 हरफी अल्फाज होते हैं, यानी ऐसे अल्फाज, ऐसा कलमा जिसमें 2 हरूफ हो, 2 हरूफ हों जिनमें उनको कहा जाता है सबब। अब सबब की भी 2 किस्में हैं, खफ़ीफ़ और सक़ील। तो सबब खफ़ीफ़ उसे कहते हैं जो 2 हरूफ का कलमा हो, यानी जिस कलमा में सिर्फ 2 हरूफ हों और पहला हर्फ मुतहर्रिक हो, दूसरा साकिन हो। जैसे दर, मुतहर्रिक वो हर्फ जिस पर ज़ेर ज़बर या पेश हो, और साकिन कहते हैं वो हर्फ जिस पर जज़म हो। तो दर ये सबब खफ़ीफ़ है। सबब सक़ील में कहेंगे कि वो हर्फ, वो हरूफ, वो कलमा जिसका पहला हर्फ और दूसरा हर्फ दोनों मुतहर्रिक हो, जैसे द र, तो इसे कहेंगे सबब सक़ील। उसके बाद वतद की बात करें तो वतद 3 हरफी कलमे को कहते हैं, यानी 3 हरफी अल्फाज को कहते हैं। वतद की भी 2 किस्में हैं, एक है वतद मजमू और एक है वतद मफरूक। वतद मजमू में है जिसका वो 3 हरफी कलमा जिसका पहला और दूसरा हर्फ मुतहर्रिक हो और तीसरा साकिन हो, जैसे बशर, नगर, उसके बाद नगर, करम, सितम, ये सब 3 हरूफ के हैं और पहला दूसरा मुतहर्रिक है, तीसरा साकिन है। वतद मफरूक में है जिसका पहला मुतहर्रिक हो, दूसरा और तीसरा दोनों साकिन हो। मफरूक के बारे में आपको मैं एक बात और बता दूं कि मफरूक उसे कहते हैं जिसका पहला मुतहर्रिक हो, दूसरा साकिन हो और तीसरा भी मुतहर्रिक हो, जैसे शहर। लेकिन उर्दू में इस तरह की मिसाल नहीं मिलती है, इसलिए पहला मुतहर्रिक, दूसरा और तीसरा हरूफ ये साकिन हो तो इसे कहते हैं वतद मफरूक। जैसे शहर, कब्र, जैसे नाम, शाम, दर्द, सर्द, ये सभी हरूफ। इसी तरह फासला की 2 किस्में हैं, फासला सुगरा। फासला सुगरा में 4 हरूफ होते हैं, और फासला कुबरा में 5 हरूफ होते हैं। सुगरा में जो 4 हरूफ हैं, सबसे अखीर का जो हर्फ होगा वो साकिन होगा, पहले तीनों हरूफ मुतहर्रिक होंगे, आखिर का हर्फ वो साकिन होगा, उसे कहेंगे फासला सुगरा। फासला कुबरा में है कि पहले 4 हरूफ हैं वो मुतहर्रिक होंगे और आखिरी हर्फ है वो साकिन होगा, जैसे ज़रबकुम। ये तो आपने याद रख लिया, इसकी वीडियो मैंने पहले पोस्ट कर दी है, मैं फिर आपको याद दिला दे रहा हूँ। आज मैं सिर्फ पूछने जा रहा हूँ कि आपने उस वीडियो से सीखा तो क्या सीखा। क्या आप मेरे इन सवालों के जवाब दे सकते हैं? तो चलिए यहाँ पे सवाल है, फ़ाइलुन जो एक रुक्न है, ये रुक्न कैसे बना है? आप इसे देखकर जवाब दे सकते हैं। आपके जहन में कोई बात होगी, उसी के हिसाब से आप जवाब दें। तो अगर आपने जवाब दिया है सबब खफ़ीफ़ और वतद मजमू, तो आपका जवाब सही है। फ़ाइलुन में पहले फ़े और अलिफ ये सबब खफ़ीफ़ है, और ए लुन ये वतद मजमू है। तो
इस तरह अगर आपने जवाब दिया तो आपका जवाब सही है। अगला लफ्ज़ देखें। अगला रुकन है मुतफ़ाइलुन। मुतफ़ाइलुन ये रुकन किस तरह बना है? आपको सोचना है। ये दो टुकड़े में है। मुतफ़ा एक टुकड़ा है, एलुन दो टुकड़ा है। तो मुतफ़ा पहला, दूसरा, तीसरा हर्फ मुतहर्रिक, चौथा साकिन है। तो ऐसा कौन सा है जिसमें ये पहला, दूसरा, तीसरा मुतहर्रिक और चौथा साकिन है? तो वो है, आपने समझ ही लिया होगा। इसी तरह एलुन है। एलुन किस में आता है? तो अगर आपका जवाब फासला सुगरा और वतद मजमू है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। मुतफ़ा ये फासला सुगरा में आता है, एलुन ये वतद मजमू में आता है। इसी तरह आगे देखें। फ़ऊलुन। फ़ऊलुन ये भी दो टुकड़े में है। फ़ऊ और लुन ये रुकन जो बना है ये किस तरह बना? क्या क्या शामिल है इसमें? फ़ऊ पहला, दूसरा हर्फ मुतहर्रिक और तीसरा साकिन। ये कहाँ आता है? तो फ़ऊ तीन हरूफ हैं इसमें, जाहिर सी बात है वतद में ही होगा। और लुन दो हरूफ हैं एक साथ, जाहिर सी बात है ये सबब में ही होगा। तो अगर आपका जवाब है वतद मजमू और सबब खफीफ तो आपका जवाब दुरुस्त है, क्योंकि फ़ऊ ये वतद मजमू में आता है और लुन ये सबब खफीफ में आता है। इसी तरह यहाँ देखेंगे फ़ाएलातुन। फ़ाएलातुन इसको तीन टुकड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई गुंजाइश ही नहीं है। फ़ा एक हुआ, एला दो हुआ और तुन तीन हुआ। तीन हिस्से में बांटा। तो आप बताइए इसमें क्या क्या लगाएंगे आप? तो फ़ा ये सबब खफीफ हुआ, एला कोई वतद है ये, और तुन भी सबब है। तो अगर आपका जवाब है सबब खफीफ, वतद मजमू और सबब खफीफ तो आपका जवाब दुरुस्त है। आगे है मुस्तफ़इलुन। इसे भी तीन टुकड़े में बांटना पड़ेगा। मुस्तफ़ और एलुन। तो मुस क्या हुआ, तफ क्या हुआ, एलुन क्या हुआ? जाहिर सी बात है तीन टुकड़े में बांटेंगे तो पहला दो हरूफ, दूसरा दो हरूफ, तीसरा जो टुकड़ा है उसमें तीन हरूफ हैं। तो पहला सबब खफीफ, दूसरा भी सबब खफीफ और तीसरा वतद मजमू है। उसके बाद यहाँ है फ़एलातुन। कितने टुकड़े में बांटेंगे? फासला के बारे में आपने जान लिया। सुगरा में चार हरूफ होते हैं, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा मुतहर्रिक होता है, चौथा साकिन है। कुबरा में पाँच हरूफ होते हैं, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मुतहर्रिक होता है और पाँचवा साकिन होता है। यानी दोनों में आखिरी हर्फ है सिर्फ वही साकिन होता है। तो फ़एला ऐसा कुछ है यहाँ क्या? पहला, दूसरा, तीसरा साकिन हो, मुतहर्रिक हो और चौथा साकिन हो, ऐसा कुछ है? तो अगर आपका जवाब है फ़एलातुन फासला सुगरा और सबब खफीफ तो आपका जवाब सही है। उसके बाद आखिरी है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे फ़ाइलुन बनता है, तो फ़ाइलुन जो बना तो आपने देखा सबब खफीफ है और वतद मजमू है। इसी तरह आपने सभी को देखा होगा, सभी में दो दो टुकड़े थे, किसी में तीन टुकड़े थे, तीन टुकड़ा किया गया था। तो सबब खफीफ और वतद मजमू को उलट दे, यानी पहले वतद मजमू को ले आए, बाद में सबब खफीफ को ले आए, तो क्या हो जाएगा? इलुन फ़ा, ये उलट जाएगा, इलुन फ़ा। तो जब इलुन फ़ा हो जाएगा तो उसको क्या पढ़ेंगे? इलुन फ़ा तो कुछ होता नहीं है, तो इलुन फ़ा को ही पढ़ेंगे फ़ऊलुन। तो इसी तरह सबब खफीफ, वतद मजमू, अगर कोई भी रुकन है
वो इस तरह आता है। तो आपको क्या कर देना है, पहले जो कुछ आपने लिखा, जैसे पहले सबब खफ़ीफ़ लिखा है, बाद में वतद मजमू लिखा है, तो इधर का उधर कर दें, उधर का इधर कर दें, वो कोई ना कोई रुकन बन जाएगा। आप देखें, खुद से करके देखें। तो आज मैंने सिर्फ टेस्ट के लिए ये वीडियो पोस्ट की है। उम्मीद है आपने टेस्ट में हिस्सा लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।